नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। न्यायालय पर सिविल मुकदमा में पुकार होते समय वादी एवं प्रतिवादी के उपस्थित न रहने पर मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 9 रूल 1 में बताया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी के न्यायालय पर पुकार के समय उपस्थित न रहने पर मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 1 में बताया गया। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 2 में बताया गया है कि न्यायालय के जो सम्मन जारी के खर्चे हैं वह वादी द्वारा यदि नहीं दिया जाता, यानी न्यायालय के जो सम्मन के यानी तलबाना के जो खर्चे हैं वादी को देना होता है और वादी नहीं देता, जिसकी वजह से प्रतिवादी को सूचना नहीं दी जा पा रही, सम्मन नहीं भेजा पा रहा है, इसकी वजह से यदि वादी इस को नहीं करता तो उसके वाद को खारिज कर दिया जाएगा। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 3 में यह व्यवस्था दिया गया है कि वादी प्रतिवादी को सम्मन जारी करवाता है न्यायालय से और उस पर तामीला हो जाता है, और वादी जो सम्मन जारी करवाता है प्रतिवादी पर तामीला हो जाता है। प्रतिवादी यदि उस दौरान न्यायालय पर वादी और प्रतिवादी अनुपस्थित रहते हैं पुकार के समय, तो मुकदमा वादी का खारिज हो जाता है। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 4 में व्यवस्था दिया गया है कि यदि वादी और प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर मुकदमा खारिज हो जाता है तो उसको वादी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय को देगा दरखास्त कि उसका उस दिन उपस्थित क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण सफिशिएंसी कारण देता है कि वह न्यायालय पर पुकार के समय क्यों नहीं उपस्थित हो सका, तो उसको उसके वाद को फिर पुनः जीवित कर दिया जाएगा, कायम कर दिया जाएगा। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 5 में व्यवस्था दिया गया कि यदि सम्मन जारी किया गया प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा और 1 महीना बीत गया और वादी पुनः दोबारा 1 महीना बीतने के पश्चात यानी 30 दिन बीतने के पश्चात उस पर पुनः पैरवी नहीं किया गया, तो इस पैरवी न करने से वादी के वाद को खारिज कर दिया जाएगा। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 6 में व्यवस्था दिया गया है कि यदि वादी न्यायालय पर उपस्थित रहता है और प्रतिवादी न्यायालय पर अनुपस्थित रहता है तो वाद को एक पक्षी कर दिया जाएगा प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 7 में व्यवस्था दिया गया कि यदि प्रतिवादी आता है और देखता है उसका वाद एक पक्षी हो गया है तो एक प्रार्थना पत्र उस वाद में देगा कि उसको वह उस दिन प्रतिवादी क्यों अनुपस्थित रहा, उसका सफिशिएंट कारण देता है। और यदि न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी ने जो कारण बताया वो सही बताया तो उसके वाद को पुनः उसको प्रतिवादी के एक पक्षी जो आदेश हुआ है उसको रिकॉल कर लेगा और पुनः मुकदमे को सही कर देगा। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 8 में व्यवस्था दिया गया कि वादी न्यायालय पर अनुपस्थित रहता है और प्रतिवादी न्यायालय पर उपस्थित रहता है तो वादी के अनुपस्थिति में उसके वाद को खारिज कर दिया जाएगा। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 9 में व्यवस्था दिया गया कि वादी जब अनुपस्थित था और प्रतिवादी उपस्थित था, जो मुकदमा खारिज हुआ था सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 8 में, तो उसे सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 9 में वादी एक प्रार्थना पत्र देगा कि उसका मुकदमा वह क्यों खारिज हो गया था, उसको कारण बताते हुए कि वह न्यायालय पर क्यों नहीं उपस्थित हो सका, इसका कारण देगा, सफिशिएंट कारण देगा, तो उसके वाद को पुनः जीवित कर दिया जाएगा। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 13 में यह व्यवस्था दिया गया कि यदि वाद की कार्रवाई एक पक्षी होते हुए एक पक्षी डिग्री हो गई और प्रतिवादी को पता नहीं चल पाया, जब पता चला तो वो न्यायालय में आया और यह बताया कि उसको मुकदमे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से उसके विरुद्ध एक पक्षी डिग्री पारित हो गई, उसको सुना नहीं गया, वह एक प्रार्थना पत्र देगा कि उसे भी सुना जाए, सुन करके कोई निर्णय लिया जाए। एक पक्षी डिग्री को तभी अपास्त किया जाएगा, यह सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 14 में व्यवस्था दिया गया कि एक पक्षी डिग्री तभी अपास्त किया जाएगा जब जो वादी है पुनः उसको सूचना दिया जाएगा, तभी वह प्रतिवादी एक पक्षी डिग्री को अपास्त कर सकेगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।